79वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका को साफ और सख्त मैसेज दिया। पीएम मोदी ने कहा कि भारत के किसान देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। भारत किसानों के हितों से किसी भी कीमत पर समझौता नहीं करेगा और ऐसी किसी भी विदेशी नीति को स्वीकार नहीं करेगा जो हानिकारक हो। तो प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले की प्राचीर से कई महत्वपूर्ण बातें कही। साथ ही प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर साफ कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उस देश को सबक सिखाया गया है, उस दुश्मन देश को सबक सिखाया गया है जिसने भारत में उन बेगुनाह लोगों को, उन मासूम लोगों को मारा, उनके परिवार को नुकसान पहुंचाया जो कश्मीर घूमने के लिए परिवार के साथ गए थे और इससे उन्होंने कश्मीर के लोगों का भी नुकसान किया और ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में घुसकर पाकिस्तान को सबक सिखाया। मेरे प्यारे देशवासियों, भारत के किसान, भारत के पशुपालक, भारत के मछुआरे, ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। भारत के किसान, भारत के मछुआरे, भारत के पशुपालक, उनसे जुड़ी किसी भी अहितकारी नीति के आगे मोदी दीवार बन के खड़ा है। भारत अपने किसानों, अपने पशुपालकों, अपने मछुआरों के संबंध में कभी भी कोई समझौता नहीं स्वीकार करेगा। तो प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कह दिया है कि किसी भी कीमत पर कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कई महत्वपूर्ण बातें प्रधानमंत्री ने कही है। मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए ग्रुप कैप्टन जीपी वाजपेयी साहब स्टूडियो से लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रोहन गुप्ता बीजेपी के प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ है। थोड़ी देर में मेजर जनरल जीडी बख्शी भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन ग्रुप कैप्टन वाजपेयी, मैं आपसे ही समझना चाहूंगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बहुत सी बातें कही हैं। अभी कुछ देर पहले आप संजीव कौशिक जी की बात का रिप्लाई भी करना चाह रहे थे, समय कम था। उनको मुझे लगता है आपत्ति प्रधानमंत्री के भाषण पे तो थी ही, लेकिन सबसे ज्यादा आपत्ति प्रधानमंत्री ने जो आरएसएस का जिक्र किया, 100 साल को लेकर बातें कही, उस पर भी थी। मैडम, आपका कहना बिल्कुल सही है, क्योंकि वो पत्रकारिता के साथ साथ शायद राजनीति भी करते हैं। मैं राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूं, बट दो बातें जरूर बड़ी साफगोई से बताना चाहूंगा। जहां तक उनका ये कहना था कि भारत ने जो सिंधु जल समझौते को पॉज या रद्द किया है तो उससे पाकिस्तान के नागरिकों का भी अहित होगा। तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी देशवासी किसी दुश्मन देश के नागरिकों के हितों का ध्यान रखेगा जब तक कोई उसका राजनीतिक लक्ष्य ना हो। आपको याद होगा, आप सिंदूर के पहले सभी पाकिस्तानी नागरिकों को देश छोड़ने का आदेश दे दिया गया था। जब एक मुल्क को दुश्मन देश घोषित कर दिया जाता है तो उसके नागरिक ऑटोमेटिक दुश्मन बन जाते हैं। ये पहली बात, ये मैं कहना चाहूंगा। दूसरा, आप कुछ पूछना चाहते हैं सर? आरएसएस पे हालांकि मुझे पता है आरएसएस नहीं करेंगे। आरएसएस के ऊपर मोदी जी ने बहुत ही उपयुक्त संदेश देश को दिया है। आरएसएस विश्व का सबसे बड़ा एनजीओ है। आरएसएस के स्वयंसेवकों ने अपना जीवन पूरा इस देश के निर्माण में खपा दिया है। तो आज लाल किले के मंच से आज मोदी जी द्वारा कहे हुए कुछ उद्बोधन आरएसएस के प्रति बहुत ही सराहनीय है। ये बहुत ही स्वागत योग्य कदम है। बिल्कुल स्वागत योग्य कदम है। और हमारे साथ रोहन गुप्ता जी भी जुड़े हुए हैं जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं। रोहन जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई महत्वपूर्ण बातों का जिक्र किया, लेकिन अगर आम जनता की बात करें तो उन्हें ये भी एक खुशी हो रही होगी कि अब जब दिवाली का पर्व आएगा तो सबको एक महंगाई का जो डर सताता है, तो पीएम मोदी ने कह दिया कि बहुत सी चीजें सस्ती होंगी। लेकिन उससे इतर एक और महत्वपूर्ण बात कि भारत मिशन सुदर्शन चक्र शुरू करेगा और अगले 10 सालों में भारत का एक एक ठिकाना सुरक्षित होगा, लेकिन 10 साल का समय लगेगा। देखिए, बिल्कुल आज मोदी जी ने विकसित भारत का जो हमारा सपना है उस पे हम कैसे स्ट्रांगली आगे बढ़ रहे हैं उसकी पूरी भूमिका देश के सामने रखी हर मुद्दे पे। और जहां जहां
और काम करने की जरूरत है जहां जहां जिस क्षेत्रों में, वो भी प्रधानमंत्री जी ने कहा। एक मैसेज बहुत क्लियर था कि आत्मनिर्भर भारत है, ये किसी से डरने वाला या किसी के सामने झुकने वाला भारत नहीं है। आर्म ट्विस्टिंग अब भारत सहन नहीं करेगा। कोई भी देश, वो यूएस हो या कोई भी हो, ये समझेंगे कि भारत को डरा कर धमका कर वो जो चाहते हैं होगा, नहीं होगा। किसानों का जो प्रोटेक्शन होना चाहिए वो होगा, मछुआरों, किसानों, पशुपालकों का। प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया कि हम इनके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, कोई भी देश हो। आज का भारत ऐसा भारत है जो इस मुकाम पे खड़ा है कि पूरा विश्व को भारत आज कंट्रोल करने की कगार पे आ चुका है। हमको कोई दबा नहीं सकता है। और इसीलिए आज आत्मनिर्भर भारत की जो प्रधानमंत्री ने बात कही कि हमको हो सके उतना और आत्मनिर्भर बनना है। रक्षा क्षेत्र की हम बात करें, हम लोग जो भी सारे क्षेत्र हैं, 1 लाख करोड़ की जो योजना प्रधानमंत्री जी ने डिक्लेयर की, महंगाई के सामने राहत की बात की, आज इन्फिल्ट्रेशन के सामने एक्शन की बात की, तो हर आयाम पे कैसे भारत आगे बढ़ने वाला है उसकी एक रूपरेखा प्रधानमंत्री ने दी। और मुझे शर्म आती है बात कहने के लिए कि आज भी दिन भी जो राजनीति कर रहे हैं, आज प्रधानमंत्री जी की मातृ संस्था के 100 साल पूरे होने के अवसर पर अगर मातृ संस्था की कोई तारीफ करता है तो मुझे लगता है कि उसमें राजनीति करनी चाहिए। पर आज एक मैसेज बहुत साफ है, ये अलग भारत है, डरने वाला भारत नहीं है, बढ़ने वाला भारत है। जिस भारत में 11 साल में 27 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया हो, जहां पे रोजगार के आयाम डबल हो गए हो, हर भारत को विकसित भारत के जो विकास के जो फ्रूट है वो मिल रहे हैं। तो मुझे लगता है बहुत बड़ा एक मैसेज आज प्रधानमंत्री जी ने दिया है। काफी चुनौतियां देश ने देखी, पर हर चुनौती में, क्योंकि भारत क्लियर है अपने मामले में कि आत्मनिर्भर भारत आगे बढ़ रहा है। ऑपरेशन सिंदूर की बात हो या यूएस टैरिफ की बात हो या किसी भी प्रकार की चैलेंजेस की बात हो, ये भारत तैयार है निपटने के लिए, लड़ने के लिए, क्योंकि भारत नहीं, आप ये कह रहे हैं कि भारत तैयार है, लेकिन संजीव कौशिक साहब कह रहे हैं, जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री का भाषण आज जनता से ज्यादा राजनीतिक भाषण लगा। संजीव जी, आपको ऐसा लगा कि प्रधानमंत्री जिन बातों को कहना चाहते थे या जो कहना चाहिए उनको, वो उनको ना कह के दूसरी बातों पे चले गए? आप अभी कुछ देर पहले ये बात कह रहे थे, आप तो ये भी कह रहे थे कि पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया, वहां के नागरिकों की से दुश्मनी क्या है, उनसे क्या दिक्कत है आपको? नहीं, जब परस्पर विरोधाभासी जब बातें होंगी तो हम तो इस बात को तो इंगित करेंगे ना, देखेंगे और बताएंगे भी। यदि आप पाकिस्तान से लड़ना चाहते थे, उसके कमर तोड़ना चाहते थे तो तोड़ देते, फिर दोबारा उठने की नौबत ही नहीं आती। आपने पुलवामा के बाद बालाकोट किया, कमर तोड़ दिया, फिर वो उठ के खड़े हो गए। इस बार भी आपने आधे अधूरे पर अपनी कार्रवाई रोक दी। तो लोगों के मन में जो शंकाएं हैं तो चर्चा करेंगे ही और आपसे पूछेंगे ही कि किन परिस्थितियों में आपने ऐसा कदम लिया। अभी भी आप स्टे मोड पे बताते हैं, कोई दिक्कत नहीं है स्टे मोड पे है तो, लेकिन ये तो पूछा जाएगा कि स्टे मोड पर यदि है तो क्या इसको आगे भी आप कार्रवाई जारी रखने के लिए आपके दिमाग में ये बात चल रही है कि दोबारा इस तरह की घटनाएं हो सकती है? यदि हो सकती है तो अभी क्यों नहीं समाप्त कर दें हम इसको? तो वो तमाम तरह की बातें हैं। आप लगातार ये बात कह रहे हैं कि नेशनल डेमोग्राफी के बारे में आपको चिंता हो रही है कि ये चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है। साहब, किससे पूछ रहे हैं? विपक्ष से पूछ रहे हैं? आप हमको बता रहे हैं? देश के प्रधानमंत्री आप, गृह मंत्री आप, सीमा सुरक्षा आपके हिस्से में, और आप लोगों को समझा रहे हैं। मजबूत कीजिए ना, अपने ही नाकामी का ठीकरा आप किसी पर फोड़ना चाह रहे हैं? तो ये तो लोग पूछेंगे आपसे, सवाल आप ही से पूछेंगे, आप ही को जवाब देना होगा। लेकिन संजीव कौशिक जी, आपको लगता नहीं है कि आज का दिन एक तो राजनीति करने का दिन नहीं है, आज एक बड़ा दिन है, देश अपने आजादी दिवस को मना रहा है, और जब देश की बात आती है तो सबको एकजुट होना चाहिए। हाँ, उस पर लोगों को बंटना नहीं चाहिए अलग अलग दलों में। आपको दिक्कत हो रही है कि पाकिस्तान का पानी रोक दिया, आगे वो प्यासे मरेंगे, तो यहाँ हमारे देश में किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। रोहन गुप्ता जी, दिक्कत नहीं है, किसी को दिक्कत नहीं है, हमें भी कोई परेशानी नहीं है। ये विरोधाभासी दो परस्पर बातें। सरकार तो पहले कह चुकी है ना कि ऑपरेशन सिंदूर इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस, ये चलता रहेगा, हमने नहीं बोला है कि रुकेगा। क्यों रोहन गुप्ता जी? देखिए, मैं आपको वही कह रहा हूं कि ये शर्म की बात है कि जब हमको पाकिस्तान के लड़ना है तब ये कहना कि उनके नागरिकों, अरे भैया ये पाकिस्तान है, हमारे लोगों को जब मारा तब आपने देखा था? ये आतंकवादियों से भरा हुआ मुल्क है। उनकी जनता का काम है जब उनकी सरकार कुछ गलत काम करती है तो उसके सामने उंगली उठाए। हमको ये सब नहीं देखना चाहिए। जब ऑल आउट वॉर है, साम दाम दंड भेद सब करके हमको पाकिस्तान को जवाब देना है। अरे इस बार हम कब तक जवाब देते रहेंगे? हमको रोकना पड़ेगा। इस बार पाकिस्तान को क्लियर कट मैसेज ऑपरेशन सिंदूर में दिया कि हम घर में घुस के मारेंगे। ये पुराना भारत नहीं है कि डोजियर भेज के जो है अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगा। घर में घुस के मारेंगे, आतंकवादियों को भी मारेंगे, और आपने उनको सहारा किया तो मिलिट्री वाले लोगों को भी मारेंगे। हम जिम्मेदार मुल्क है, हमको आगे बढ़ना है। हमको मालूम है कि पाकिस्तान एक गरीब भिखारी मुल्क है, उससे लड़के हमको फायदा नहीं है। हम आज विश्व की टॉप की 3 इकोनॉमी में आ चुके हैं, हमारी जिम्मेदारियां हैं। और इसीलिए आत्मनिर्भर भारत आज रक्षा क्षेत्र में भारत ने जो भी चीजें बनाई उसका टेस्टिंग ऑपरेशन सिंदूर में हुआ। पूरे विश्व ने देखा कि भारत आज क्या कगार पे खड़ा है और भारत हर चीज बनाने के लिए सक्षम है। पूरे देश के लोगों ने, जो लोग डिफेंस मैन्युफैक्चरर है, उनकी भी आंखें खुली रह गई कि क्या ये भारत की ये कैपेसिटी हो गई है।
तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत जो तेजी से आगे बढ़ रहा है, उसका एक मैसेज देश ने दिया है। प्रधानमंत्री ने घुसपैठियों की बात की, पाकिस्तान की भी बात की, और हर उसको बात तो की इसी कि इस पर है ना भारत को रोहन जी दबाने की की घुसपैठियों कोई की बात हिम्मत कर करेगा, कैसे दी? हम उसको छोड़ेंगे नहीं। घुसपैठियों की बात कर कैसे दी? दिक्कत तो इसी बात पर है कि घुसपैठियों पर मत बोलिए, घुसपैठियों पर बात मत कीजिए भाई, वो वोट बैंक बन रहे हैं किसी पार्टी का और आप लोगों को दिक्कत हो रही है, आप घुसपैठियों पे कार्रवाई कर रहे हैं। कुछ कह रहे हैं सर आप? मैं कौशिक जी को कई आपत्तियां हैं, तो मैं दो आपत्तियां जरूर उनको पूछना चाहूंगा। पहली कि अगर सिंधु जल का पानी रोक करके पंजाब के किसानों को दिया जाता है तो कौशिक जी आपको क्या आपत्ति है? एक। नंबर दो, जो घुसपैठियों की समस्या अपने देश में है वो मोदी जी के शासनकाल की ना हो करके, चाहे आसाम हो, चाहे बंगाल हो, चाहे झारखंड हो, चाहे बिहार हो, और बल्कि समस्त भारत में ये दशकों से फैली हुई समस्या है। आज मोदी जी ने पहल की है, उसके ऊपर एक कमीशन बैठाया है, एक टाइम बाउंड मैनर में उनको सोल्यूशन देने हैं। देखिए, हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन पिछले 11 सालों में जब आप आंकड़े निकाल के देखेंगे तो सबसे ज्यादा घुसपैठ पहुंचे हैं हिंदुस्तान में आए हैं। आप मुझे बताइए कि बॉर्डर क्रॉस करके वो पहले एक स्टेट, 2 स्टेट, 3 स्टेट दिल्ली में आके विराजमान है। किसका फेल्योर है ये? किससे पूछे हम? ये जो ठीक है, इस पर हम एक बार समीर सर के पास भी चलते हैं। समीर जी, आपसे समझना चाहेंगे, देखिए आज वैसे भी आज के दिन अगर संजीव जी जैसे अगर प्रवक्ता आकर इस तरीके की बयानबाजी करेंगे कि देश के खिलाफ वो बोल रहे हैं और देश की खामियां बता रहे हैं और कह रहे हैं कि पाकिस्तान का पानी रोकना ठीक नहीं है, तो ये सब सुनना अच्छा नहीं लगता है। परस्पर बातें कर रहे हैं, लेकिन आप जिन बातों पर आप विचलित हो रहे हैं वो बातें बहुत ज्यादा वक्त देने लायक नहीं है। समीर जी, आप जवाब दीजिए। कौशिक जी अगर जो कह रहे हैं कि 11 साल में देश में घुसपैठी ज्यादा बढ़ गए, तो कौशिक जी अगर इसके तथ्यों के साथ अगर रख देते तो ज्यादा अच्छा लगता। मैं कौशिक जी को तथ्यों के साथ बता देता हूं। 2014 से लेकर 2024-25 शुरू हो गया है, और अभी लोकसभा सत्र जो चल रहा है 21 तारीख से जो शुरू हुआ था, प्रधानमंत्री मोदी के बाद अमित शाह जी ने जब लोकसभा में स्पीच दी थी, उसके बाद एक प्रश्न के जवाब में गृह मंत्रालय ने बताया है कि घुसपैठियों में हमने 13% कमी कर दी है पिछले की तुलना में। तो सरकार ने लोकसभा में जवाब दिया हुआ है कि घुसपैठियों में कमी आई है। आज प्रधानमंत्री ने नक्सलवाद को लेकर जिस तरह से बताया कि देश में नक्सलवाद खत्म होने की स्थिति में है, और जब ये कहा जाता रहा कि भाई नक्सलवाद से निपट नहीं सकते, या मोदी सरकार 2014 से लेकर 2025 के बीच में नक्सलवाद इस देश से खत्म होने की स्थिति में चला गया है। तो मुझे लग रहा है कि आप देश का 2014 से लेकर 2025 के अंदर प्रधानमंत्री मोदी ने जो काम करे हैं अपने इस पूरे कार्यकाल के दौरान, उसका मूल्यांकन अगर करेंगे तो यह साफ दिखता है कि जो पिछले 70 सालों में नहीं हुआ है, प्रधानमंत्री मोदी ने वो 11 साल के अंदर अचीव किया है। रक्षा के क्षेत्र में राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री ने अभी 2 दिन पहले बताया कि डिफेंस में हम आत्मनिर्भर बन गए हैं। नहीं देख रहे हैं 400 करोड़ रुपया हम एक्सपोर्ट करते थे। पिछले 70 सालों में जो बना के आपको स्टेट दिया था, जिससे खड़े होकर के आप भाषण दे रहे हैं, देश को भी आप नहीं देख पा रहे हैं। आज देश दुनिया की तीसरी इकोनॉमी, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि देश के पूर्ववर्ती सरकारों के पराक्रम को यदि आप देख रहे हैं तो ये ठीक नहीं है। देश के इससे पहले भी सेनाएं इस तरह से सम्मान ऊपर हो रहा है। आज स्वीकार कीजिए ना इस बात को। आप बोलिए ना कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हमने सब अचीव किया है। क्या दिक्कत है आपको स्वीकार करने में? आप बड़ा मन रखिए भाई, अगर देश सिंदूर ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को धूल चढ़ाता है तो आपको खुश होना चाहिए। वो तो सवाल ये भी खड़े कर रहे हैं संजीव जी, रुकिए, मैं आपका ही सवाल पूछ रही हूँ। संजीव जी रुकिएगा सर। समीर जी, अभी तो ये भी कह रहे थे, आपने सुना होगा संजीव जी, कि ऑपरेशन सिंदूर को अगर रोका गया है, स्थगित किया गया है, तो आगे कदम कब उठाएंगे? अभी तो इसी बात को लेकर कंफ्यूजन है कुछ लोगों में कि ये स्थगित किया गया है, खत्म क्यों नहीं किया गया है, आखिर क्यों कदम नहीं उठा रहे हैं, क्यों नहीं पाकिस्तान को सीधे खत्म कर दे रहे हैं, स्थगित करने का मतलब क्या है? अभी इसी में कंफ्यूजन है सर। समीर जी देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत स्पष्ट कहा, विदेश मंत्री ने बहुत स्पष्ट कहा, रक्षा मंत्री ने बहुत स्पष्ट कहा, देश के गृह मंत्री ने बहुत स्पष्ट कहा, सेना के तीनों प्रमुखों और सीडीएस चौहान साहब ने बहुत स्पष्ट कहा कि हमने जो ये ऑपरेशन सिंदूर किया था, ये सिर्फ जो वहां टेररिस्ट लॉन्चिंग जो पेड थे उनको खत्म करने के लिए किया था। हमने पाकिस्तान की जनता से और पाकिस्तान से युद्ध करने के लिए नहीं किया था। लेकिन अगर पाकिस्तान फिर ये हिमायत करेगा तो फिर हम घर में घुस के उसको कह रहे हैं बता दीजिए कि पाकिस्तान को कब मारेंगे। वो ये कह रहे हैं ये बता दीजिए कि कब मारेंगे, जिससे पाकिस्तान भी तैयार हो जाए। मत तो करे, पाकिस्तान भी तैयार हो जाए। ये पाकिस्तान अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो है। वो पाकिस्तान बार-बार अमेरिका जाके पाकिस्तान की जनता से आपको कुछ लेना देना नहीं है, तो पानी किसके लिए? देखिए, आज हम पाकिस्तान का कोई गुणगान नहीं करेंगे, नहीं बता दिया। ठीक है, हो गया। जीपी वाजपेयी जी आप बोलेंगे। जीपी वाजपेयी जी, आप ये बताइए, सुदर्शन चक्र का भी पीएम मोदी ने आज ऐलान किया, हम उसकी बात क्यों नहीं कर रहे हैं?
हम बता रहे हैं कि अगले 10 सालों में हम देश को कितना एक मजबूती से एक सुरक्षा की लेयर दे देंगे। हम बता देंगे कि वो जो घुसपैठी भारत में घुसकर अपने एक नापाक मंसूबों को कामयाब बनाने का प्रयास कर रहे हैं, उन पर सेंध लगने वाली है। हमें इस मिशन की बात करनी चाहिए ना। मोदी जी ने एक बहुत ही सराहनीय घोषणा की है। अगर मोदी जी ये विजन लेके चल रहे हैं कि 2047 तक भारत एक विकसित राष्ट्र बनेगा, तो उस दिशा में उनका ये सुदर्शन चक्र सभी इंपॉर्टेंट इंस्टॉलेशन पे, चाहे वो डैम हो, चाहे वो हॉस्पिटल्स हो, चाहे वो रेलवेज हो, चाहे वो डिफेंस इंस्टॉलेशंस हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी हो, सारी जगहों पे भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र की तरीके का एक इक्विपमेंट लगाया जाएगा, जो कि दुश्मन के द्वारा किए गए आक्रमणों को भी रोकेगा और 600 किलोमीटर दूर तक आक्रमण वापस कर सकता है। तो ये एक बहुत ही सराहनीय पहल है। और जहां तक आप सिंदूर की बात है, कौशिक जी, आप सिंदूर को पॉज कर, ठीक है रोहन जी, एक बहुत, ठीक है रोहन जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आत्मनिर्भर भारत की बात भी कही है और हर मंच से प्रधानमंत्री ये बात कहते रहे हैं, लेकिन दूसरे लोगों को, विपक्ष के लोगों को, या जो सवाल खड़े करने वाले लोग हैं, उनको ये नहीं दिखता है कि कैसे आत्मनिर्भर भारत को लेकर प्रधानमंत्री कदम उठाते रहे हैं और कैसे भारत को मजबूत करने की और कोशिश कर रहे हैं। और सबसे बड़ा एग्जाम्पल इसका ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दिखा भी है। रोहन जी, समीर जी आप बताइए सर। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं, प्रधानमंत्री मोदी ने लगातार जिक्र किया था इस बात का, और चाहे वो चुनाव की रैली में हो, चाहे लोकसभा के अंदर प्रधानमंत्री मोदी का जवाब हो, और आज 15 अगस्त पर देश के स्वतंत्रता के अवसर पर देश के नाम संबोधन हो, प्रधानमंत्री मोदी ने हर बात अपनी बात को देश को सामने रख करके और बताया कि 140 करोड़ का भारत कितना समर्थ है। उन्होंने वोकल फॉर लोकल का जिक्र जिस तरीके से किया है कि स्वदेशी अपनाए, स्वदेशी विचारधारा को अपनाए और देश को मजबूत बनाए। 2047 का जो विकसित भारत का प्रधानमंत्री मोदी ने सपना देखा है, और प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि वह हम अचीव कर रहने वाले।